मेंटली कितने स्ट्रांग हैं आप, इस बात का पता लगाने के लिए आज इस लेख में हम ऐसे ही 7 लक्षणों की पहचान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेख की शुरुआत करते हैं। जितना ज़रूरी फिजिकल स्ट्रांग होना है, उतना ही ज़रूरी मेंटली स्ट्रांग होना भी है। मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से आसानी से लड़ पाता है। वहीं मानसिक रूप से मजबूत ना होने पर जिंदगी की परेशानियों के सामने व्यक्ति खुद को कमजोर समझने लगता है। कोई इंसान मेंटली कितना स्ट्रांग है, इसका पता लगाना आसान नहीं होता, ना ही इसका कोई एक फिक्स तरीका है। हालांकि उनके व्यवहार और सोच में कुछ खास लक्षण होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग न केवल चुनौतियों का सामना करने के काबिल होते हैं, बल्कि वे अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें सही दिशा में ले जाने का स्किल भी रखते हैं। कैसे करें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की पहचान? आइए जानते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत लोगों में कौन से 7 लक्षण होते हैं, जिनमें से नंबर 1 है इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें काबू करना जानते हैं। वे गुस्से, डर या तनाव में बिना सोचे समझे रिएक्शन देने के बजाय शांत और संयम में रहते हैं। यह काबिलियत उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी सही फैसला लेने में मदद करती है। नंबर 2, असफलता से सीखना। मानसिक रूप से मजबूत लोग असफलता को हार नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानते हैं। वे गलतियों से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सबक लेकर आगे बढ़ते हैं। यह पॉजिटिव सोच उन्हें लगातार विकास करने में मदद करती है। नंबर 3, बदलाव को अपनाना। जिंदगी में बदलाव आम बात है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग इसे डर के साथ नहीं बल्कि उत्साह के साथ अपनाते हैं। वे नई परिस्थितियों में ढलने और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें हर मुश्किल का सामना करने के काबिल बनाती है। नंबर 4, दूसरों की राय से प्रभावित न होना। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की राय को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वे अपने सिद्धांतों और लक्ष्य को लेकर काफी क्लियर होते हैं और दूसरों की नेगेटिव बातों से प्रभावित नहीं होते। नंबर 5, आत्मविश्वास। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी कमजोरियों और ताकतों को अच्छी तरह जानते हैं। वे खुद पर भरोसा रखते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। यह आत्मविश्वास उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखता है। नंबर 6, ईर्ष्या न करना। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता से जलने की बजाय उनसे प्रेरणा लेते हैं। वे समझते हैं कि हर किसी का सफर अलग होता है और अपनी राह पर ध्यान देना जरूरी है। यह सोच उन्हें नेगेटिविटी से दूर रखती है। नंबर 7, धैर्य रखना। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। वे धैर्य रखते हैं और लगातार
कोशिश करते रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। वे हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे होना है ये तो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, पर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो चलिए आपको राजा हरिश्चंद्र के मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की एक कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिए और सीखिए। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नामक एक राजा राज्य करता था। हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए विख्यात थे। वे अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत न्यायप्रिय और करुणामय थे। सत्य पर दृढ़ रहना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी और इस कारण से वे सत्यवादी राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में घूम रहे थे जब उन्होंने एक ऋषि को तपस्या करते देखा। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी तपस्या भंग करने पर राजा को शाप दिया। राजा ने उनसे क्षमा मांगी और अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए अपनी सारी संपत्ति और राज्य दान करने का वचन दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन के अनुसार अपना सारा राज्य और धन ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताशव के साथ उन्होंने राज्य छोड़ दिया और एक नया जीवन शुरू किया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। हरिश्चंद्र और उनके परिवार ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। एक समय ऐसा आया जब जीविका चलाने के लिए उन्हें काशी के शमशान घाट पर काम करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र वहाँ शवों का अंतिम संस्कार कराने का कार्य करने लगे। उन्होंने यह काम भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। उसी समय उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताशव जंगल में जीवन यापन करने लगे। एक दिन एक सांप के काटने से रोहिताशव की मृत्यु हो गई। तारा अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट पर पहुंची। शमशान घाट पर हरिश्चंद्र ही ड्यूटी पर थे। अपने ही पुत्र के शव को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर डटे रहते हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। तारा ने हरिश्चंद्र से रोहिताशव के अंतिम संस्कार के लिए मदद मांगी। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं यहाँ अपना काम करने के लिए हूँ और मुझे अपने काम का कर्तव्य निभाना है। उन्होंने तारा से अंतिम संस्कार के लिए शुल्क की मांग की। तारा के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का एक हिस्सा शुल्क के रूप में देने का प्रस्ताव रखा। हरिश्चंद्र ने इसे स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार स्वयं ही किया। उनकी यह सत्य निष्ठा और कर्तव्य परायणता देखकर देवता भी प्रभावित हुए। इस तरह सत्य की विजय हुई। हरिश्चंद्र के सत्य, धर्म और त्याग की परीक्षा के बाद विश्वामित्र और अन्य देवताओं ने प्रकट होकर उनके धैर्य और निष्ठा की सराहना की। उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा, तुमने सत्य और धर्म के मार्ग पर अड़िग रहते हुए अपनी सभी कठिनाइयों का सामना किया है। यह एक महान उदाहरण है।
देवताओं ने उन्हें और उनके परिवार को पुनः अपने राज्य में लौटने का आदेश दिया और उनकी सारी संपत्ति और वैभव को पुनः स्थापित किया। हरिश्चंद्र तारा और रोहिताशव के जीवन को पुनः सामान्य बना दिया। हरिश्चंद्र अपने राज्य में वापस आए और पुनः न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा का भला करने लगे। उनकी इस सत्यनिष्ठा और धर्म परायणता ने उन्हें अजर अमर कर दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहानी का सारांश। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, हमें अपने सिद्धांतों से डिगना नहीं चाहिए। सत्य की राह पर चलना कठिन होता है, लेकिन अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी से नैतिक शिक्षा। नंबर 1, सत्य की शक्ति। सच्चाई की राह पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। नंबर 2, कर्तव्य और निष्ठा। अपने कर्तव्यों का पालन करना और सत्य के प्रति निष्ठा रखना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 3, त्याग और बलिदान। जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक होते हैं। नंबर 4, धैर्य और संकल्प। कठिनाइयों का सामना धैर्य और संकल्प के साथ करना चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हरिश्चंद्र की यह कहानी हमें जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करने और अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, आपको मोटिवेशनल आर्टिकल कैसा लगा और साथ में स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे अधिक मोटिवेशनल आर्टिकल्स और स्टोरीज़ के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।